Hello 11th class students, and this is your new topic in the chemistry subject. इसमें जो चैप्टर चल रहा था वो मैं आपको बता दूं, ऊपर लिखा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट। और इसके बाद आपका जो टॉपिक आया है ड्यूल नेचर इलेक्ट्रॉन या डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन का द्वैत व्यवहार, यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या बताता है, द्वैत यानी डबल व्यवहार प्रदर्शित करता है। क्या समझेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है वो विशेष ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है मास यानी द्रव्यमान, और दूसरी चीज़ में जो होती है वो होती है इसमें काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको कि इलेक्ट्रॉन में एक मास होता है और एक काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रॉन को भली भांति एक कण माना जा सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक चीज़ भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल भी है। तो तीन चीज़ें हो गई, इलेक्ट्रॉन मास होता है, इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल होता है। इस साथ ही उपरोक्त गणना यानी कैलकुलेशन के अनुसार इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य होती है 3.32 एंगस्ट्रम, यानी हम इसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ यानी लैम्डा। आगे हम ध्यान से देखें इस चीज़ को, आप दो लोग ध्यान से देखें। जो एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य के लगभग बराबर है और इसे आसानी से मापा जा सकता है। अतएव एक इलेक्ट्रॉन को तरंग सकता है, यानी हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, एक वेव, और इलेक्ट्रॉन एक क्या है, पार्टिकल भी। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन एक वेव और एक पार्टिकल यानी तरंग कण दोनों की तरह व्यवहार करती है, इसलिए इसकी प्रकृति द्विक कहलाती है, मतलब ड्यूल। कैसी कहलाती, ड्यूल नेचर की कहलाती है। इलेक्ट्रॉन की द्विक प्रकृति को निम्न प्रायोगिक साक्ष्यों के आधार पर तर्कसंगत माना जा सकता है। मैं आपकी जो अगली चीज बताने वाला हूँ वो देखिए क्या है। इसमें हम दो हैं, एक तो है वेव नेचर एक्सपेरिमेंट। एक तो ये तरीका है कि हमें पता लगा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो नेचर है वो ड्यूल नेचर है, और दूसरा है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसके लिए जो मैंने सबसे ऊपर एक नाम लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं, मैंने लिखा है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। ये समझना जरूरी है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, इसमें डी ब्रोगली जो थे उन्होंने एक ऐसी इक्वेशन दी जिसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ड्यूल रखता है, यानी पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव नेचर भी रखता है। अब विशेष ध्यान रखना है, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, तो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के हमें सबसे पहले इसका रूल जानना चाहिए, क्या लिखा होता है। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होता है, देखिए, विकिरण यानी रेडिएशन की ड्यूल नेचर के समांतर एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुइस डी ब्रोगली ने 1924 में, लुइस डी ब्रोगली, और ब्रोगली में वो ऐसा आता था, ब्रोगली में 1924 में इन्होंने ये सुझाव दिया पदार्थ की प्रकृति भी द्विक होती है। ब्रोगली के अनुसार सभी अत्यंत तथा स्थूल कण एक कण तथा तरंग दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। पदार्थ की द्विक प्रकृति की विवेचना करने के लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण समीकरण दिया, जिसे डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। फिर इसमें जो आए, उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू प्लांक, यानी प्लांक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्लांक उन्होंने कहा, अकॉर्डिंग प्लांक के हिसाब से उन्होंने बताया कि जो एनर्जी होती है E बराबर जो होती है
वो होती है एच न्यू के। उन्होंने बोला बराबर होती है एच न्यू के। ई क्या है? एनर्जी है। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। और न्यू क्या है? आपका न्यू यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी है। दूसरे वाले में उन्होंने बोला आइंस्टीन के अकॉर्डिंग बोला उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, उन्होंने कहा इक्वल्स टू होता है E इक्वल्स टू mc² के होता है। इक्वेशन ऐड कर लिया। और इस वाले में उन्होंने यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं को उन्होंने इक्वेशन 1 ऐड कर लिया। इक्वेशन 1 ऐड कर लिया, इक्वेशन 2 ऐड कर लिया। दोनों एनर्जी थी तो उन्होंने क्या करा, दोनों ई को आपस में पर में रख लिया। E इक्वल्स टू V इक्वल में रख लिया। देन एच न्यू इक्वल हो गया mc²। इसके बाद उन्होंने क्या करा है, तो उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है, वो देखिए कैसे करा है। इन्होंने H इंटू इक्वल्स टू m.c लिख दिया, यानी स्क्वायर को c.c लिख दिया। थोड़ी देर बाद H c म्यू को नीचे ले आए, c को नीचे ले आए इक्वल्स टू mc। इस चीज़ को उन्होंने क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ को उन्होंने लिख दिया H इंटू 1/λ इक्वल्स टू mc। क्योंकि आप लोग जानते हैं न्यू अपॉन सी फॉर्मूला जो होता है वो 1/λ का होता है। बाद में उन्होंने लैम्डा के लिए वैल्यू निकाल ली, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा इक्वल्स टू H/mc। ये ब्रोगली इक्वेशन है जो आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है और बहुत अच्छे से समझना है। यद्यपि जो इक्वेशन बनी है ये एक फोटोन के लिए प्राप्त किया गया। फोटोन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का बंडल है, फोटोन। लेकिन डी ब्रोगली ने ये अप्रूव कर दिया समीकरण को, इस इक्वेशन को सभी पदार्थ कणों पर लागू किया जाता है। इसलिए इस इक्वेशन को इन्होंने ऐसे भी लिख दिया लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन, जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू स्पीड, मास इंटू वेलोसिटी, तो क्या लिख दिया, p लिख दिया। बाद में इसको उन्होंने और आगे डिटेल में लगाई, तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर आ गया। और इसके बाद यही डी ब्रोगली इक्वेशन का एक स्पेसिफिक है, तो लिख देंगे दिस इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोई और अच्छा टॉपिक बिल्कुल पढ़ाऊँगा। ओके।